Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light, reflection and refraction part 2. ठीक है, light, reflection and refraction. ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है अभी तो रिफ्लेक्शन पढ़ना नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद ही रिफ्लेक्शन आएगा। लाइट में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन। कल मैंने बताया था व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि जब किसी सरफेस पर कोई लाइट रेज फॉल करती है तो टकराकर उसी मीडियम में क्या होती है, वापस लौटती है। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। जैसे मान लेते हैं एक सरफेस है, कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, इस पॉलिश सरफेस है एज ए लाइक मिरर, माने किसी भी सरफेस है, इस पर भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, बताया था मैंने आपको। एक रेगुलर होता है यानी अच्छे तरह से, एक इरेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, प्लेन सरफेस पर होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एकदम प्लेन, जैसे ये सरफेस एकदम प्लेन है तो इस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पर लाइट रेज आई, यहाँ आई, यहाँ आई, सब लाइट रेज आकर यहाँ पर गिर रही है, टकरा कर ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, एकदम रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, एक जैसा रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम लोग का रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वही कोई सरफेस ऐसी हो, ठीक है, तो यहां पर जो लाइट रेज टकराई इधर गई, जो यहां पर टकराई ऐसे चली गई, तो सब जगह रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अलग अलग तरह से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस क्या है, इरेगुलर है, कहीं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, तो ये सरफेस क्या है, इरेगुलर है। और इरेगुलर है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसी तरह से इरेगुलर में रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन ये फॉर्म करता है। तो फिर इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन दो तरह के हुए, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये सरफेस था तो ये लाइट रेज यहां पर क्या की, आकर फॉल की, टकरा करके फिर इधर की तरफ गई। ठीक है, इसको हमने बताया था आपको, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। और इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कल बताए थे। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, देखिए पहला देखते हैं फर्स्ट लॉ। देखिए क्या क्या है फर्स्ट लॉ में, देखिए जो ये फिगर में है वही हम लिखकर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। सभी क्या है, एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है। प्लेन समझ में आता है, प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे प्लेन हुए, तीन प्लेन हुए, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, तो तीन प्लेन। तो वैसे ही ये किसी एक प्लेन में है, तो क्या लिखेंगे, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at a point of incidence all lies in a same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। देख लीजिए, इंसिडेंट रेज,
reflected rays normal at a point of incidence all lies in a same plane, एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, केवल और केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्शन सभी सरफेस से होता है, लेकिन सभी रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते। केवल और केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस जो होता है, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपके प्लेन मिरर के लिए था। अभी स्फेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए एक चीज और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका कोई प्लेन मिरर लगाया गया, देखिए इसके लिए प्लेन मिरर के लिए डायग्राम आपको दिखा रहा है। यहां पर कोई प्लेन मिरर आपको लगाया गया है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो जो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहां से होता क्या है, अब रे डायग्राम कैसे खींचते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर आपको इमेज दिखता है। आप देखे होंगे मिरर के जितने सामने आप खड़े होते हैं उतने ही दूर वो मिरर दिखाई देता है, ठीक है, ये इमेज दिखाई देता है। ये यहां पर देखिए, एक लाइट रेज यहां से जाती है सीधे, जो लाइट रेज सीधे जाएगी टकरा करके फिर वापस लौट आएगी, क्योंकि नॉर्मली गई तो फिर टकरा कर वापस लौट आती है। ऐसे सीधे रखेंगे ना, अगर यहाँ पर लाइट रेज पड़ रही है, मिरर को ऐसे सीधे रख दे तो सीधे एकदम ऊपर की तरफ क्या होगी, लाइट रेज उसका इमेज बनेगा, सीधे इमेज ऊपर लाइट की तरफ जाए। ऐसे घुमा देंगे एकदम सीधे वहां पर जाएगा, जिधर करेंगे उधर सीधे चला जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब लाइट रेज फॉल करेगी तो फिर वैसे ही क्या हो जाती है, लौट जाती है, ऐसे ही लौट, ठीक है। इसको हम पीछे तक बढ़ा देते हैं, यानी यहां तक ये जाती हुई। ये देखिए रियल इमेज बनता नहीं मिरर में, मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। दूसरी लाइट रेज देखिए, दूसरी रेज यहां से गई, ये पोल पे, ये पोल हुआ। जो लाइट रेज यहां से जाती है, अभी मैंने दिखाया कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। उतना ही एंगल बनाते हुए इधर चली जाएगी, ठीक है। इसको हम पीछे तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहीं यहां पर मिलता हुआ ये क्या होता है, प्रतीत होता है, और यहीं पर हमारा इमेज जो होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, बन जाता है। तो यहां पर हमारा इमेज क्या हो जाता है, बन जाता है। कैसा इमेज बनता है भाई, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है इमेज, लेकिन क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, देखिए आप मिरर में देखे होंगे तो लैटरली इन्वर्टेड बनता है, आपका उल्टा इमेज नहीं बनता, इरेक्ट ही सीधा ही बनता है, लेकिन क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, साइड चेंज होता है। आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड उसमें क्या होगा, राइट में दिखेगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट में दिखेगा। इसको हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। जैसे मान लीजिए कि मिरर में आप देख रहे हैं एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो ये बी ऐसे लिखा है तो आपका बी क्या होगा, ऐसे दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, यानी साइड में केवल चेंजिंग होती है। तो यहाँ साइड में चेंजिंग हो गई, इस प्रकार से इमेज बन गया। तो ये प्लेन मिरर द्वारा क्या है, इमेज का फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से प्लेन मिरर द्वारा इमेज का क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आया समझ में, ठीक। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। फिर अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इसको आप नोट करिए थोड़ा सा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है, मिरर whose reflecting
surface is curved, are curved, चाहे वो अंदर की तरफ हो या क्या हो, बाहर की तरफ हो, curved inward or outward, ठीक है, या तो अंदर की तरफ हो या आउटवर्ड स्फेरिकली, स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, तो क्या होता है, इनवर्ड हो या क्या हो, आउटवर्ड हो, वो तो अंदर से बल्क हो या आउटवर्ड। जैसे ये से देखिए, ये है, अगर ऐसे हम लोग मिरर को ये ले रहे हैं तो ये सरफेस से रिफ्लेक्शन होता हो और इस सरफेस को क्या किया गया है, पेंटेड कर दिया गया है, इधर वाले सरफेस को पेंट कर दिया गया और इस वाले सरफेस से क्या होता हो, रिफ्लेक्शन होता हो, तो ये क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव। ये देखिए ऐसे हो, ये तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ। कॉन्वेक्स मतलब अंदर के सरफेस पर पेंट किया गया हो, बाहर के सरफेस से इमेज का फॉर्मेशन होता हो तो वो कॉन्वेक्स होता है। अंदर के सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता हो, बाहर के सरफेस पर पेंट किया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। यानी मिरर दो तरह। एज एग्जांपल आपके घरों में भी बहुत सारे मिरर है, कोई जरूरी नहीं कि मिरर क्या होता हो, ग्लास का होता हो। जैसे आप घर पर आप देखिए, एक चम्मच लीजिए, ठीक है, उस चम्मच में दो तरह के सरफेस ऐसे होता है चम्मच, एक अंदर वाला सरफेस होता है, एक बाहर वाला। इधर वाले पर देखेंगे तो अलग तरह का स्टेनलेस स्टील का चम्मच लीजिए, इधर देखेंगे अलग तरह का इमेज फॉर्म होगा, इधर से देखेंगे अलग तरह का, क्योंकि एक सरफेस कॉन्केव जैसा बिहेव करता है तो दूसरा किसके जैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, थाली में भी आप लेते हैं वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो भी मिरर है। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका डिफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। कॉनकेव मिरर मतलब क्या, ऐसा मिरर जिसके बल्क सरफेस पर क्या किया गया हो, पेंटेड किया गया हो और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एट इनर सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन एट बल्क सरफेस एंड पेंटेड इन इनर सरफेस इज कॉल्ड क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका दो तरह का क्या हुआ, मिरर हुआ, ठीक है। इस मिरर को आप देखेंगे, अब इसमें देखिए छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, उसको हम इसी फिगर पर आपको दिखाते हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। जो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो इसको अगर मिलाएंगे ऐसे तो एक कर्व बनेगा, स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, इस स्फेयर का, स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल मिरर था, इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल आर होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको,
प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच एक पॉइंट होता है जिस पर पूरी की पूरी लाइट फोकस हो जाती है। अगर पैरेलल लाइट रेज गई तो सभी यहीं पर आकर क्या हो जाती हैं? फोकस्ड हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं क्या? फोकस। यानी एफ क्या है? फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ फोकस एफ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है। एफ इक्वल टू आर बाई 2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकस उसका क्या होता है? आधा होता है। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 फोकस का डिफिनीशन हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। और पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड क्या? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे पार्ट्स इसके हैं। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको करिए। देखिए आगे, व्हेन फोकस का देख लीजिए डिफिनेशन क्या होता है आखिर। ये देखिए, कोई पैरेलल लाइट रेज जा रही है, ये रूल्स भी है, रूल्स हम बताएंगे। ये पैरेलल लाइट रेज जा रही है, बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है एक पॉइंट पर क्या करती हैं? मीट कर जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। या अगर ये ऐसा मिरर होता, ये वाला, ठीक है, ये इसके लिए देखते हैं, दूसरे के लिए भी देख लेंगे। तो क्या डिफिनीशन होगा? ये दूसरे के लिए देखिए, ये था, ये कॉन्वेक्स के लिए जब लाइट रेज यहां से पैरेलल जाती है, ये देखिए, तो ये जब लाइट रेज यहां से पैरेलल गई, ये लाइट रेज यहां से पैरेलल गई, तो पैरेलल जाती है, जब यहां से टकराती है ना, तो टकरा करके क्या होंगी? इधर की तरफ ये वापस जाएंगी, क्योंकि ये सरफेस बॉल है, फैलाएगा उसको। इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, क्योंकि ऐसे है सरफेस में झुका हुआ है, तो जब लाइट रेज यहां पर पड़ती है तो उसको क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मोड़ देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो होता है लाइट रेज को क्या करता है? बल्क सरफेस से फैला हुआ है, तो लाइट रेज जब इस पर पड़ती है तो इधर की तरफ भागेंगी, मुड़ेंगी नहीं एक तरफ, ऐसे झुका रहता है, तो यहां सरफेस पर पड़ती तो इसको एक तरफ क्या कर देता? मोड़ देता है, ये क्योंकि खुद ही मुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो फैला हुआ है ना, तो ये क्या करता है? इधर की तरफ क्या करेगा? फैला देता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज कर दिया तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि यहां पर ये क्या हो रही है? मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट रेज पासिंग parallel to principal focus, when light rays passing parallel to principal focus, जब लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस की क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं। ठीक है, when light rays passing parallel to principal axis after reflection they meet at a point concave or appears to meet at a point, appears to meet at a point, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और कॉनकेव में वास्तव में मिलती हैं। इसमें वर्चुअल इमेज बनता है और इसमें क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी वेन लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में कॉनकेव मिरर, और अपियर्स टू मीट एट ए पॉइंट, मिलता हुआ, प्रतीत होता हो किसी पॉइंट पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए।